क्या आप ये जानते हो कि नेपोलियन जो है एक बार रैबिट्स की सेना से हार गया था। हाँ, रैबिट्स की सेना से। इस वीडियो में मैं आपको कई ऐसी अनोखी बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान हो जाओगे। नंबर 18। क्या आप जानते हो कि आज भी अंटार्कटिका के बर्फ के परत के नीचे एक ऐसा तालाब मौजूद है जिसमें पानी तरल मात्रा में पाया जाता है। इसका नाम लेक वॉस्टॉक है। पर इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये लेक इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी पिछले 1.3 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा से लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। नंबर 17। आज तो हर कोई आप में से बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल तो ज़रूर करता होगा, पर आज से करीब करीब ठीक 80 सालों पहले लैडिस्लो बायरो ने बॉल पॉइंट पेन का इन्वेंशन किया था। उन्होंने 1938 में सबसे पहला बॉल पेन मार्केट में बेचा था और उसके बाद से आज तक हम बॉल पेन का यूज़ करते आ रहे हैं। नंबर 16। हम इंसानों का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो कम से कम 80 से 90 वर्षों का होता है। पर क्या आपको ये पता है कि हम जो इंसान होते हैं वो अपनी ज़िंदगी के करीब करीब 25 साल तो सोने में ही गुजार देते हैं। हाँ, 25 साल हम सोते ही हैं। नंबर 15। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई किया होगा। पर क्या आपने ये सोचा है कि एक रूबिक्स क्यूब में कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं? तो आज जान ही लो। तो एक रूबिक्स क्यूब में इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। हाँ, इतने सारे, ये बहुत ज़्यादा है यार। अगर कभी मौका मिले तो इन सभी कॉम्बिनेशंस को ज़रूर ट्राई करना। नंबर 14। आपको ये बात तो पता ही होगी कि ब्लू व्हेल हमारे इस धरती का सबसे बड़ा जीव है। पर क्या आपको पता है, एक कैलकुलेशन के मुताबिक ये पाया गया है कि जो ब्लू व्हेल होता है वो सिर्फ अपनी एक सांस में 2000 बलून्स तक को फुला सकता है। 2000 बलून्स एक साथ। नंबर 13। आप सभी को तो बारबी डॉल के बारे में ज़रूर पता होगा, पर क्या आपको पता है इसका पूरा नाम बारबी नहीं है। इसका पूरा नाम है बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स। पर हम सभी इसको बारबी ही बुलाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात को जानते हैं कि इसका पूरा नाम बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है। नंबर 12। एक नॉर्मल इंसान हर मिनट में कम से कम 15 से 20 बार अपनी पलकें झपकाता है। पर जो कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं, यानी वो लोग जिन्हें हर वक्त कंप्यूटर पर रहने की आदत है, वो एक नॉर्मल इंसान से हर मिनट कम से कम 7 पलकें कम झपकाते हैं। यानी कि वो हमसे 7 बार कम ब्लिंक करते हैं। तो अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हो तो आप भी दूसरों से थोड़ा कम पलकें झपकाते हो। नंबर 11। क्या आपको पता है हम इंसानों की हाइट पूरे दिन में एक जैसी नहीं होती है। जब हम सुबह नींद से उठते हैं तब हमारी हाइट हमारी नॉर्मल हाइट से 1 सेंटीमीटर तक ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम नींद से उठते हैं तब हमारे स्पाइन को रेस्ट मिलता है और हमारा स्पाइन एक्सपांड हो जाता है। और इसका उल्टा, जब हम हमारे दिन भर के काम करके रात को सोने जाते हैं तो दिन भर के कामों से हमारा स्पाइन है वो कंप्रेस हो जाता है और इसीलिए रात के वक्त हमारी हाइट 1 सेंटीमीटर छोटी हो जाती है। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप अपनी हाइट को ज़रूर चेक करना और देखना कि आप बड़े या छोटे हो रहे हो। नंबर 10। जो फूल अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इस धरती का सबसे बड़ा फ्लावर है। इसका नाम रेफ्लेशिया अर्नोल्डी है। ये इंडोनेशिया में पाया जाता है और इसकी लंबाई कम से कम 3 फीट तक हो सकती है। नंबर 9। इंडिया में हर रोज़ लगभग 25 मिलियन लोग ट्रेनों से सफ़र करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज़्यादा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा तो लोग इंडिया में ट्रेनों से हर रोज़ सफ़र करते हैं। नंबर 8। आप सभी को तो द फेमस हैरी पॉटर की बुक्स और मूवीज़ के बारे में तो ज़रूर पता होगा। हैरी पॉटर की बुक्स और नॉवेल्स को जेके रॉलिंस ने लिखा था।
पर शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि जब जेके रॉलिंस ने अपने बुक्स को पब्लिश करना चाहा, तब उन्हें ये कहकर मना कर दिया था कि हैरी पॉटर की बुक्स कभी किसी को पसंद नहीं आएंगे। उन्हें 12 बार रिजेक्ट किया गया था और जब उन्होंने 1 साल तक बहुत मेहनत की, तब 13वीं बार उनकी बुक्स पब्लिश हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो आप सभी तो जानते ही हो। आज जेके रॉलिंस सबसे हाईएस्ट पेड ऑथर है। उनका नेटवर्थ $92 मिलियन। नंबर 7। आप सभी ने कार्ड्स का गेम तो ज़रूर खेला होगा, पर क्या आपको पता है कि उस गेम का हर एक किंग हमारे हिस्ट्री के किसी ग्रेट किंग को रिप्रेजेंट करता है। जो क्लब्स का जो किंग है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को रिप्रेजेंट करता है। स्पेड्स वाला किंग किंग डेविड को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट वाला कार्ड किंग चार्लेमैन को रिप्रेजेंट करता है और डायमंड वाला जूलियस सीजर को। नंबर 6। अमेरिका के ओरायन में एक सिटी है जिसका नाम पोर्टलैंड है। क्या आपको मालूम है इस सिटी की खास बात यह है कि इस सिटी का नाम एक कॉइन को टॉस करके रखा गया था। 1845 में एक पेनी को टॉस करके इस सिटी का नाम रखा गया था। अगर कॉइन दूसरी तरफ गिरता तो इस सिटी का नाम आज बॉस्टन होता। नंबर 5। क्या आपको पता है कि जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं वो एक दिन में कम से कम 80 लीटर तक मिल्क पी जाते हैं। नंबर 4। आप सभी को मालूम होगा कि अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, पर क्या कभी आपने सोचा है वॉशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो आज जान ही लो। डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नंबर 3। क्या आपको पता है कि सबसे पहला जीव जो अंतरिक्ष में गया था वो एक इंसान नहीं था। अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला जीव एक डॉग था। 1958 में सोवियत यूनियन ने अपने स्पेसशिप से एक डॉग को स्पेस में भेजा था। उस डॉग का नाम लाइका था, पर बदकिस्मती से वो डॉग जिंदा वापस नहीं आ पाया। वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही मर गया। नंबर 2। क्या आपको पता है कि नेपोलियन जो है उसको एक बार एक रैबिट्स की आर्मी ने हरा दिया था। जब नेपोलियन ने 1807 में द ट्रीटीज ऑफ टिलसिट को साइन किया था, जिसके साथ ही फ्रेंच एम्पायर और इम्पीरियल रशिया का वॉर ख़त्म हो गया था, तब अपने जीत का जश्न बनाने के लिए नेपोलियन ने कहा था कि एक रैबिट हंट किया जाए। उसने अपने शेफ से बहुत से रैबिट को पकड़कर उनका खाना बनाने के लिए कहा था और उसके कहे अनुसार उसके शेफ ने बहुत से रैबिट को पकड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि रैबिट्स की संख्या कम से कम 3000 थी। पर जब नेपोलियन की आर्मी ने रैबिट्स को मारने के लिए उन्हें केज से बाहर निकाला था, तब सभी रैबिट्स ने एक साथ नेपोलियन की आर्मी पर हमला कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि नेपोलियन को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा था। यानी कि जो काम इंसान न कर सके उस काम को एक रैबिट्स की आर्मी ने कर दिखाया। नंबर 1। हम जब छोटे होते हैं हमें तभी से ये सिखाया जाता है कि हमारे प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, पर यह सच नहीं है। वो हमारे सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो असल में हमारे सोलर सिस्टम के बैरी सेंटर का चक्कर लगा रहे होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये बैरी सेंटर होता क्या है? पर दोस्तों, उसको समझने से पहले आप ये जान लो कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। हर एक ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उसका पूरा वज़न केंद्रित किया जा सके। उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक स्केल को देखें, तो अगर हम स्केल को एकदम सेंटर में पकड़ेंगे तो वो वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब वो उसका सेंटर ऑफ मास है। पर हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर में हो। वो ऑब्जेक्ट के एक छोर पर या बाहर भी हो सकता है। अगर हम एक हैमर का एग्जाम्पल दें, तो एक हैमर में जो लकड़ी का हिस्सा होता है वो थोड़ा हल्का होता है और जो लोहे का होता है
वो थोड़ा भारी होता है। इसीलिए एक हैमर का सेंटर ऑफ मास उसके भारी हिस्से की तरफ यानी कि एकदम उसके टॉप पे होगा। हमारे सोलर सिस्टम का भी एक सेंटर ऑफ मास है जिसे हम बैरीसेंटर कहते हैं। पर हमारे सोलर सिस्टम का 99 से भी ज़्यादा परसेंट जो मास है वो सन ऑक्यूपाई करता है। तो इसीलिए हमारे सोलर सिस्टम का जो बैरीसेंटर है वो सन से बहुत करीब है। और जब हम पृथ्वी से उसे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी इस सूरज का चक्कर लगा रही है। पर अगर हम सोलर सिस्टम के बाहर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सूरज और सारे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बैरीसेंटर का चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपसे अगर किसी ने भी पूछा कि प्लैनेट्स किसका चक्कर लगाते हैं तो उनसे कहना कि बैरीसेंटर का चक्कर लगाते हैं और ना कि सन का चक्कर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।